नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 का 10वां पाठ यद्भूत हितम तत्सत्यम का हिंदी अनुवाद संधि विच्छेद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं पाठ। यद भूत हितम तत्सत्यम। यद जो भूत प्राणियों के लिए हितम लाभकारी है, तत्सत्यम वही सत्य है। सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कहानी आधुनिक संस्कृत कहानीकार आचार्य केशव चंद्र दास के कहानी संग्रह से लिया गया है। प्राचीन समय से भारत में दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ जग जाहिर तौर पर चलती आ रही हैं। परंपरा से लिखी जा रही ऐसी कहानियाँ बच्चों के मानसिक विकास में उपयोगी होती हैं और मनोरंजक भी होती हैं। इस कहानी में उस सच्चाई का उल्लेख किया गया है जो विश्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। आप देखते हैं पाठ। एक एक पद की हिंदी बताती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। एकस्मिन एक ग्रामोपांते गांव के पास में पद्मिनी नामनी नाम की एका एक पुष्करिणी आसीत एक बावड़ी थी। कि एक गांव के पास पद्मिनी नाम की एक बावड़ी थी। तत्र वहाँ ग्रामस्य जनाः वहाँ कहाँ, उस बावड़ी में, उस तालाब में। ग्रामस्य जनाः गांव के लोग स्नानं कुर्वन्ति नहाते थे। वसनं क्षालयन्ति कपड़े धोते हैं। तस्या एव जलम आनीय उसका ही पानी लाकर पिबन्ति पीते हैं। पाक आदि कर्म च कुर्वन्ति और भोजन पकाने आदि का काम करते हैं। कि वहाँ गांव के लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और उसके जल को लाकर, किसके जल को, उस बावड़ी के जल को लाकर पीते हैं और भोजन पकाने आदि का काम भी करते हैं। तत्र एव, तत्र जमा एव, और तत्र वहाँ, एव ही वहाँ, उसी में ही। गोमेशिच गादि नाम गायें भेड़ बकरियाँ आदि का स्नानम अपि नहलाने का काम भी संपादयन्ति करते हैं। कि उसी में गायें भेड़ बकरियाँ आदि नहलाने का काम भी करते, नहलाते हैं। पुष्करिणीम बावड़ी के परितः चारों ओर नाना अनेक अलग अलग तरह के वृक्षाः सन्ति पेड़ हैं। कि उस बावड़ी के चारों ओर अनेक पेड़ पौधे हैं। केचन वृक्षाः कुछ पेड़ तट संलग्नाश्च वर्तन्ते तट संलग्ना किनारे पर लगे हुए च और वर्तन्ते हैं। कि कुछ पेड़ किनारे से लगे हुए हैं। पुष्करिण्याः अप्रभागे एक आश्रमः अस्ति। पुष्करिण्याः बावड़ी के दूसरी तरफ, अप्रभागे दूसरी तरफ, एक आश्रमः आश्रम अस्ति है। दूसरी तरफ, बावड़ी के दूसरी तरफ एक आश्रम है। तत्र वहाँ एको मुनिः निवसति वहाँ एको एक मुनि निवसति रहता है। वहाँ कहाँ, आश्रम में। सो अपि सह जमा अपि वह भी तर्पण आदिकम तर्पण आदि हवन आदि कार्य कर्म कार्य तत्र करोति वहाँ करता है। कि वह सोपी वह भी
तर्पण आदि कार्य वहीं पर करता है। सह वह जनान अनुनयति, लोगों से अनुरोध करता है कि वे मुनि लोगों से विनती करते हैं। वारम वारम अपि, वारम बार बार, वारम जमा अपि बार बार भी, उपदिशति शिक्षा देते हैं, परम क्यों बार बार उपदेश देते हैं, परम परंतु न कोपि कोई भी, कह जमा अपि कोई भी, तस्य वचनम उनकी बात को, तस्य वचनम ना शृणोति परंतु उनकी बात को कोई नहीं सुनता। एक बार पूरे पैराग्राफ की हिंदी देख लेते हैं। एक गांव के पास पद्मिनी नाम की एक बावड़ी थी। वहाँ गांव के लोग स्नान करते नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसी का पानी लाकर पीते हैं और खाना बनाते हैं, भोजन पकाने आदि का काम भी करते हैं। उसी में गाय भेड़ बकरियां आदि नहलाते हैं। उस बावड़ी के चारों ओर अनेक पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ किनारे से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक आश्रम है। बावड़ी की दूसरी तरफ एक आश्रम है, उसमें एक मुनि रहते हैं। वे तर्पण आदि कार्य वहीं पर करते हैं। वे लोगों से अनुरोध करते हैं, बार बार उपदेश देते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। अब आगे देखते हैं। एकदा एक बार मुनि चिंतामग्न चिंतित हो गए। सोचा, मुनि ने सोचा, चिंतामग्न होकर सोचा कि केन प्रकारेण किस प्रकार से इमे जनाः इन लोगों को बोधितव्याः समझाया जाए। एक बार मुनि चिंताग्रस्त होकर मुनि ने सोचा कि किस प्रकार इन लोगों को समझाया जाए। उस करणीतः बावड़ी से पंकोद्धारः न भवति, कीचड़ नहीं हटाया जा रहा है। कीचड़ कैसे हटाया जाए। प्रतिदिनं च जलम प्रदूषितम भवति, हर रोज पानी गंदा होता है। तत्प्रदूषितम जलम पीत्वा, उस गंदे पानी को पीकर जना अपि लोग भी रुग्णा भवन्ति बीमार हो रहे हैं। कथम च इमे वारणीया, कथम कैसे इनको रोका जाए। एक बार मुनि ने सोचा कि कैसे इन लोगों को समझाया जाए। बावड़ी से कीचड़ को हटाया नहीं जा रहा, कैसे हटाया जाए। हर रोज पानी गंदा हो रहा है और गंदा पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। कैसे भी इन्हें रोका जाना चाहिए। कथम च कैसे भी इमे वारणीया, इनको रोका जाए, इनको रोका जाना चाहिए। सहसा अचानक कोलाहल श्रुतः, शोर सुनाई दिया। अचानक शोर सुनाई दिया। मुनि बहिरागत्य, बहिः जमा आगत्य बाहर आकर, अपश्यत देखा, मुनि ने बाहर आकर देखा। केचन जना कुछ लोग एकम बालकम एक बच्चे को ताड़यन्ति पीट रहे हैं। कि मुनि ने क्या देखा कि कुछ व्यक्ति एक बालक को पीट रहे हैं। तम च भर्त्सयन्ति और उसे डांट रहे हैं। बालकः भयेन कंप्यते, बालक डर से कंपते काँप रहा है। क्रंदति च और रो रहा है। बच्चा डर से काँप रहा है और रो रहा है। मुनि ही तत्र उपस्थित है, मुनि वहाँ पहुँचे। जनान वारित्वा अपृच्छत, लोगों को रोक कर, वारित्वा रोक कर, अलग करके, अपृच्छत पूछा। कि अचानक वहाँ शोर सुनाई दिया। मुनि बाहर आकर मुनि ने देखा कुछ लोग एक बच्चे को पीट रहे हैं और उसे डांट रहे हैं। बच्चा भय से काँप रहा है और रो रहा है। मुनि वहाँ पहुँचे, वहाँ उपस्थित हो गए। लोगों को रोककर वहाँ से हटाकर पूछा, किम क्या, अभवत क्या हुआ।
किमर्थम भवन्तः, किस लिए, भवन्तः आप सभी, एनम इस, ताड़यन्ति पीट रहे हो, कि आप लोग इसे क्यों पीट रहे हो। जनाः अवदन्, लोग बोले, एषः मिथ्यावादी, यह झूठा है, सदैव मिथ्या भाषणं करोति, सदा जमा एव, सदा ही मिथ्या भाषणम, झूठ ही बोलता है, करोति करता मिथ्या भाषणम, कि यह झूठ ही बोलता है। वृथा सर्वान प्रतारयति, वृथा बेकार में, सर्वान सभी लोगों को, प्रतारयति सताता है, सद्य अभी, अस्मान इसने हमें, प्रतारितवान परेशान किया है, दुखी किया है। मुनि ने पूछा कि क्या हुआ, किस लिए इसको आप सभी पीट रहे हो। लोग बोले, यह झूठा है, सदा ही झूठ बोलता है, बेकार में सभी को सताता है, अभी हमें दुखी किया है। मुनि बालकम अपृच्छत, मुनि बच्चे से पूछा, मुनि ने बच्चे से पूछा, अरे सत्यम न वदसी, अरे सच नहीं बोलते। बालकः, बच्चा कंपित कंठेन, कांपते हुए गले से अवदत बोला, सत्यम किम, सत्य क्या है। मुनि तम आश्वासितवान, उसको आश्वासन दिया, न जानासी, नहीं जानते, तर्री मया से आगच्छतु, तो मेरे साथ आओ। कि मुनि ने बालक से पूछा, अरे सत्य नहीं बोलते। बच्चे ने कांपते हुए गले से कहा, सत्य क्या है। मुनि तम, उसको मुनि ने आश्वासन दिया, नहीं जानते तो मेरे साथ आओ। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, कैसा कहकर, ऐसा कहकर, तस्य करम, उसका हाथ, धृत्वा, पकड़कर, ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर, मुनि आश्रमं प्रति बालकम आनीतवान, आश्रम की तरफ बालकम बच्चे को आनीतवान ले आए। कि ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर मुनि बच्चे को आश्रम की तरफ ले आए। मुनि ही अचिंत्यत, मुनि ने सोचा, अयम एव, अयम जमा एव, यह ही समुचित है, उचित समय, समय है, यही उचित समय है। अस्मिन् अवसरे, अस्मिन् जमा अवसरे, इसी समय, ग्राम्य जनाः, गांव के लोगों को, अवश्यम, जरूर, शिक्षितव्याः, शिक्षा देनी चाहिए। ततः मुनि ही बालकम अपृच्छत, बालकम जमा अपृच्छत, ततः उसके पश्चात मुनि ने बच्चे से पूछा। कि ऐसा कहकर मुनि उस बच्चे का हाथ पकड़कर आश्रम की तरफ बच्चे को ले आए। मुनि ने सोचा, यह उचित समय है, इस अवसर पर गांव के लोगों को जरूर शिक्षा देनी चाहिए। उसके पश्चात मुनि ने बच्चे से पूछा, किम तव नाम, तुम्हारा क्या नाम है। नामना अहम कृष्ण है, नामना जमा अहम, कि मेरा नाम कृष्ण है। भवतु, ठीक है, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, मिथ्या कथयसि, झूठ कहते हो। यथेच्छम वदामि, अपनी इच्छा से वदामि, कहता हूँ। तर्हि तो इमाम पुष्करिणीम, इस बावड़ी को, दृष्टवा, दृष्टातु कत्वा प्रत्यय, देखकर, किम अपि, किम जमा अपि, कुछ भी, कथ्य कहो। तब मुनि बालक से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। बच्चा जवाब देता है कि मेरा नाम कृष्ण है। ठीक है, किस प्रकार झूठ बोलते हो। बच्चा जवाब देता है कि अपनी इच्छा से बोलता हूँ। तो इस बावड़ी को देखकर कुछ भी कहो। अब आगे देखते हैं। बालकः कृष्णः प्रसन्न संजाते, बालक कृष्ण, बच्चा कृष्ण खुश हो गया। सहर्षम च अवर्ण्यत, और खुशी से कहने लगा। जले अस्मिन, इस पानी में,
एको महान मत्स्य अस्ति, एको एक महान बड़ा मगरमच्छ, मत्स्य मगरमच्छ अस्ति है, कि इस पानी में एक बड़ा मगरमच्छ है। भो अरे जनाः लोगों, आगच्छत आओ, पश्यत देखो, कीदृशं सह खेलती, किस प्रकार वह खेलता है। बालक कृष्ण खुश हो जाता है और खुशी से वर्णन करता है कि इस पानी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। अरे लोगों आओ देखो किस प्रकार यह खेलता है। मुनि अवदत, मुनि बोले, साधु ठीक है, सम्यक चिंतितम, अच्छा सोचा, सही सोचा। तर्री तो स्वह कल प्रभाते सुबह ग्राम्य जनान, गांव के लोगों को, साधु एतावत, साधु ठीक ऐसा ही, एतावत ऐसा ही, वत कहना कि गांव के लोगों के सामने ऐसा ही बोल देना। मुनि बोले कि ठीक है, तुमने ठीक सोचा, तो कल गांव के लोगों के सामने, कल सुबह गांव के लोगों के सामने ऐसा ठीक ऐसा ही बोल देना। कृष्ण है किंचित, कृष्ण किम जमा चित, कुछ, कुंठितो अभवत, कुंठित है जमा अभवत, कुछ दुखी हो गई। कृष्ण कुछ थोड़ा सा दुखी हो गए। नहीं ते माम ताड़िष्यन्ति, नहीं वे मुझे पीटेंगे, वो मुझे मारेंगे, मैं ऐसे बोलूँगा तो। अरे नहीं, अरे नहीं, अनंतरम, इसके पश्चात, मामेव, माम जमा एव, मुझे ही, साक्षी करिष्यसि, कि मुझे ही वो गवाह बनाएंगे, कि मुझे ही गवाह के रूप में वो मानेंगे। अप्र प्रभाते, अप्र प्रभाते अगली सुबह, कृष्ण है ग्रामस्य प्रति मार्गम, कृष्ण गांव के हर रास्ते पर, जनान अवदत लोगों से बोले, पुष्करिण्याम बावड़ी में, एको महान मत्स्यो, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, मया दृष्टि मैंने देखा। कृष्ण किंचित कुंठितो अभवत, कृष्ण कुछ दुखी हो गए। नहीं वे मुझे मारेंगे, अरे नहीं, इसके पश्चात माँ मुझे ही वो साक्षी मानेंगे, गवाह के रूप में मानेंगे। अगली सुबह कृष्ण गांव के लोगों से, गांव के हर रास्ते पर लोगों से बोले कि उस बावड़ी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, मया दृष्ट है, मैंने देखा। केचन अवदत, केचन अवदत कुछ बोले, उनमें से जो सुन रहे थे वो कुछ बोले, अरे तुम मिथ्यावादी, अरे तुम झूठे हो, तुम तव वचने को विश्वास है, तव तुम्हारे वचनों पर, बातों पर को विश्वास है, कौन विश्वास करेगा। अरे तुम झूठे हो, तुम्हारी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई कौन करेगा विश्वास। तत्क्षणम कृष्ण है उक्तवान, उसी समय कृष्ण ने कहा, तदानीम मया, तदानीम उस समय, मया सह मेरे साथ, मुनि ही, मुनि आसीत थे, कि उस वक्त मेरे साथ मुनि भी थे। सो अपि दृष्टवान सह जमा अपि, उन्होंने भी दृष्टवान देखा, किन्ने ने देखा, मुनि ने, कि उन्होंने भी देखा। आगछ आओ, तत्र वहाँ, पृच्छ पूछो, कि आओ वहाँ पूछो। मुनि साक्षी रूपेण स्वीकृत्य, मुनि को गवाह मानकर, ग्राम्य जनाः गांव के लोग, अप्रदिने दूसरे दिन, मत्स्यान्वेषणम मगरमच्छ की तलाश कृतवंत की, कि मुनि को साक्षी मानकर गांव के लोगों ने अगले दिन मगरमच्छ की तलाश की। अंततः, अंत में, सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, पुष्करिणीम प्रविष्टाः, उस बावड़ी में प्रवेश कर गई, बावड़ी में उतर गई। अंत में सब लोग मिलकर बावड़ी में उतर गए। मत्स्यांच धृतवंत, मछलियाँ और धृतवंत पकड़ी, मछलियाँ पकड़ी, किंतु महामत्स्यस्य मगरमच्छ की संधानम न प्राप्तम, खोज नहीं कर पाए।
अंत में सब मिलकर बावड़ी में उतर गए और मछलियां पकड़ी, लेकिन मगरमच्छ की खोज नहीं कर पाए। दिन पूर्णम ते अन्विष्टवन्तः, पूरे दिन वे खोजते रहे। सायंकाले, शाम के समय, नितराम विरक्ता अभवन, शाम को परेशान होकर विरक्ता बाहर आ गई, बावड़ी से बाहर आ गई। शाम को परेशान होकर बावड़ी से बाहर आ गई। मुनिम उपगम्य, और मुनि के पास जाकर सरोषम अवदन, गुस्से से बोले, किम, क्या, भवान अपि, आप भी, भवान जमा अपि, आप भी, अस्मान, हमें, प्रताड़यति, सता रहे हो। पूरी हिंदी एक बार फिर देख लेते हैं कि केचन अवदत, कुछ बोले, उनमें से कुछ बोले, अरे तुम झूठे हो, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, कौन करेगा आपकी बात का विश्वास। उसी समय कृष्ण ने कहा, उस वक्त मेरे साथ मुनि भी थे, उन्होंने भी देखा, आओ वहाँ पूछो। मुनि को गवाह मानकर लोगों ने दूसरे दिन मगरमच्छ की तलाश की। अंत में सब लोग मिलकर बावड़ी में उतर गए, मछलियाँ पकड़ी, लेकिन मगरमच्छ की खोज नहीं कर पाए। दिन भर खोजते रहे। शाम को बहुत परेशान होकर बाहर आ गए। मुनि के पास जाकर गुस्से से बोले, क्या आप भी हमें सता रहे हैं। आगे देखें। मुनि धीर भावेन, धैर्यपूर्वक अवदत, बोले कि मुनि धैर्यपूर्वक बोले, अरे महामत्स्य है मगरमच्छ, किम सरलतया धर्तुं शक्यते, मगरमच्छ किम, क्या सरलतया, इतनी आसानी से, धर्तुं, पकड़ने में, शक्यते, सब पकड़ा जा सकता है। अरे मगरमच्छ क्या इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तद अर्थम, तत् जमा अर्थम, उसके लिए, श्रम है, मेहनत आवश्यक है, जरूरी है, इसके लिए तो मेहनत करनी जरूरी है। श्व है, कल, प्रभाते, सुबह, बंध छेदम कृत्वा, बंध छेदम कृत्वा, बांध को काट कर, जलम निष्कासयत, पानी निकाल दो। कि मुनि धैर्यपूर्वक बोले, अरे मगरमच्छ क्या इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। कल सुबह बांध तोड़कर पानी बाहर कीजिए। तद रात्रो, तत् जमा रात्रो, उस रात, ग्राम्य जनानाम, गांव के लोगों की, नेत्र्यो हो, आंखों में, निद्रा नास्ति, न जमा अस्ति, नींद नहीं थी, कि उस रात गांव वालों की आंखों में नींद नहीं आई। ते वे प्रातः आगत्य, प्रातः जमा आगत्य, सुबह आकर, प्रथमतः, सबसे पहले, तटवर्ती वृक्षाणाम, किनारे पर लगे हुए पेड़ों को, छेदनम कृतवन्तः, को काटा। उन्होंने सुबह आकर सबसे पहले किनारे लगे पेड़ों को काटा। बंध छेदम कृत्वा, बंध छेदम, बांध काट कर, जलम चय, पानी, बहिष्कृतवन्तः, बाहर निकाला। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, कति दिनानि व्यतीतानि, कई दिन बीत गए। उन्होंने बांध काट कर पानी बाहर निकाला, इस प्रकार कई दिन बीत गए। ततः, तब, पंकोद्धारम कृत्वा, कीचड़ साफ करके, बावड़ी कृत्वा, पुष्करिणीम गभीराम कृतवन्तः, गभीराम गहरी, कृतवन्तः की, तो बावड़ी कीचड़ साफ करके बावड़ी गहरी की। ततः पंको उद्धार कृत्वा, तो कीचड़ का उद्धार करके, कीचड़ निकाल करके, पुष्करिणीम गभीराम कृतवन्तः, उस बावड़ी को गहरी की। पंकम च आनिए, और कीचड़ लाकर, आनिए लाकर, शस्य क्षेत्रे, खेतों में फैला दिया। क्या करा, उसको कीचड़ को लाकर खेतों में फैला दिया। इत्थम, इस प्रकार, निदाग काल है, इस प्रकार गर्मी के दिन उपगत आ गए, इस प्रकार गर्मी का समय आ गया। सहसा, अचानक, वृष्टिर अभवत,
वर्षा हुई, अचानक बारिश शुरू हो गई। पुष्करिणीम च पूर्णा संजाता, और बावड़ी पूर्णा संजाता पूरी भर गई, और बावड़ी पूरी भर गई। निर्मलम जलम दृष्टवा, निर्मलम साफ पानी को, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा देखकर, सर्वे सभी प्रसन्नाः अभवन, कि साफ पानी देखकर सब खुश हुए। तटानाम, और किनारों के परिष्करणेन, साफ सफाई करने से, सर्वत्र सब जगह, सौविध्यम अनुभूतम, सुविधा हो गई, सौंदर्यपूर्ण हो गई, कि साफ पानी देखकर सब खुश हो गए और किनारों की साफ सफाई से सब जगह सौंदर्यपूर्ण हो गई। अब देखो पूरी हिंदी देख लेते हैं एक बार, कि उस रात गांव वालों की आंखों में नींद नहीं आई। उन्होंने सुबह आकर सबसे पहले किनारे लगे पेड़ों को काटा, बांध काट कर पानी बाहर निकाला। इस प्रकार कई दिन बीत गए। तब कीचड़ साफ करके बावड़ी गहरी की कीचड़ लाकर खेतों में फैला दिया। इस प्रकार गर्मी का समय आ गया। अचानक वर्षा हुई, बावड़ी भर गई पूरी, और साफ पानी देखकर सब खुश हुए। किनारों की साफ सफाई से सब जगह सौंदर्यपूर्ण हो गई। अब आगे देखते हैं। इतः, यदि, अब से यदि, अगर, कश्चित कोई, जलम पानी को, दूषयति क्या उसको गंदा करेगा। अगर पानी को दूषयति गंदा करेगा, स दंड्यो भविष्यति, तो वो दंड का भागीदार होगा, उसको दंड मिलेगा। अब से अगर कोई पानी को गंदा करेगा तो वह दंड का भागीदार होगा। एकदा, एक बार, मुनि, एकस्मिन् तटे, मुनि ने एक तट पर, कृष्णम दृष्ट्वा, कृष्ण को देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, आकारितवान, आकारितवान बुलाया। एक बार एक किनारे पर कृष्ण को देखकर मुनि ने उसे बुलाया। तम आश्रमम आनीय, उसको आश्रम में लाकर, अपृच्छत पूछा, कि उसे आश्रम में लाकर पूछा, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, सत्य किम, सत्य क्या है, सच क्या है। जातम न वा, मालूम हुआ कि नहीं, कि अरे कृष्ण सत्य क्या है, मालूम हुआ कि नहीं। निर्जातम, नहीं मालूम हुआ। अरे सत्य कथनेन केवलम सत्यम न भवति, सच कहने भर से सच नहीं हो जाता। यत, जो, कल्याणकरम वचनम, जो कल्याणकारी लाभकारी बात है, तद अपि सत्यम, तत् जमा अपि, वह भी सच है। कि अरे सच केवल कहने भर से सच नहीं हो जाता, जो कल्याणकारी लाभकारी बात है वह भी सच है। पितामही, दादी ने, पुलोमजाम अबोध्यत, पुलोमजाम पोती को, अबोध्यत समझाया, कि दादी ने पोती को समझाया। अतएव, इसीलिए, अस्माकं शास्त्रे, हमारे शास्त्रों में, वर्तते, वर्णित है, सत्यस्य वचनम, कि सच्ची बात से, सच्ची वचन से, श्रेयम, अच्छे के लिए, सत्याद अपि, उससे भी किसी का, सत्याद अपि, सत्य से भी, हितम भवेत, किसी का हित होता है। यत भूत हितम, जो प्राणियों के हितम, अत्यंतम, अत्यंत, अत्यधिक हितकारी है। एतत् सत्यम, यही सत्य है। मम मतम, मेरे विचार में वही सच है। सत्य से वचनम श्रेय, सच का जो वचन है, जो सच्ची बात है, अच्छे के लिए, श्रेय अच्छे के लिए होती है। सत्याद अपि, और उससे भी, सत्याद अपि, सत्य से भी, हितम भवेत, किसी का हित होता है। यद भूत हितम अत्यंतम एतत्, यत, जो, भूत, प्राणियों का, अत्यंतम हितम, अत्यधिक हितकारी है, लाभकारी है। एतत् सत्यम, वही सत्य है। मम मत, मेरे विचार में वही सच है। इतः, अब से यह, अगर कोई पानी को गंदा करेगा तो वह दंड का भागीदार होगा। एक बार एक किनारे पर कृष्ण को देखकर मुनि ने उसे बुलाया, उसे आश्रम लाकर पूछा, अरे कृष्ण सत्य क्या है,
मालूम हुआ कि नहीं? नहीं मालूम हुआ। अरे, सच केवल कहने भर से सच नहीं हो जाता, जो कल्याणकारी बात है वह भी सच है। दादी ने पोती को समझाया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सच्ची बात अच्छे के लिए होती है और सत्य से ही किसी का हित होता है, जो सभी प्राणियों के लिए अत्यधिक हितकारी है। मेरे विचार में वही सच है। ये पाठ के शब्दार्थ और व्याकरणिक टिप्पणी है। आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा देयानि। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दें। क भाग। अस्याः कथायाः लेखकः कः अस्ति? इस कथा का लेखक कौन है? कह की जगह आ जाएगा आचार्य केशव चंद्र दास। अस्याः कथायाः लेखकः आचार्य केशव चंद्र दास है। अस्ति, इस कहानी का लेखक आचार्य केशव चंद्र दास हैं। ख भाग। पुष्करिण्याः। पुष्करिण्याः नाम किम् आसीत्? बावड़ी का क्या नाम था? पुष्करिण्याः नाम पद्मिनी आसीत्। बावड़ी का नाम पद्मिनी था। ग भाग। मुनि कई कारणे चिंतितः आसीत्। मुनि किस कारण से चिंतित थे? पुष्करिण्यां ग्रामस्य जनाः। बावड़ी में गांव के लोग स्नानं कुर्वन्ति नहाते हैं। वस्नानि शाल्यन्ति कपड़े धोते हैं। तस्यां जलं पिबन्ति उसी के जल को पीते हैं। गोमेषिचगादीनां च स्नानमपि कारयन्ति। गाय भेड़ बकरी आदि का स्नान कराने का कार्य भी इसी में करते हैं। एतई कारणे, इन कारणों से मुनि चिंतितः आसीत्। मुनि चिंतित थे। घ भाग। मुनि ही जनान किम अपृच्छत? मुनि ने लोगों से क्या पूछा? मुनि ही जनान अपृच्छत यत् किम अभवत्? क्या हुआ? किमर्थम भवन्तः? किस लिए आप सभी एनम बालकम, इस बच्चे को ताड़यन्ति इति पीट रहे हो? अगला भाग। बालकः कृष्णः पुष्करिण्याः विषये किम अकथयत्? बालकृष्ण ने बावड़ी के विषय में क्या कहा? बालकः कृष्णः पुष्करिण्याः विषये अकथयत्। बालक कृष्ण ने बावड़ी के विषय में कहा। जले अस्मिन्, इसके पानी में एको महान मत्स्य अस्ति, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। भोजना, अरे लोगो, आगच्छत, आओ, पश्यत, देखो, कीदृशम, स खेलती इति, वह किस प्रकार खेलता है। च भाग। महामत्स्यस्य संधानम कुत्र न प्राप्तम। मगरमच्छ की तलाश कहाँ नहीं हुई। महामत्स्यस्य संधानम पुष्करिण्यां न प्राप्तम। मगरमच्छ की तलाश बावड़ी में नहीं हुई। 6 भाग। वास्तविकम सत्यम किम अस्ति? वास्तविक रूप से सच्चाई क्या है? वास्तविकम सत्यमिदम अस्ति। वास्तविक रूप से सच यह है यत् पुष्करिण्यां कोऽपि महामत्स्यः न अस्ति इति, कि उस बावड़ी में कोई भी मगरमच्छ नहीं था। प्रश्न नंबर 2। मातृभाषा भावार्थम लिखित है। क भाग। पुष्करिणीतः पंकोदारण्य भवति। उस बावड़ी से कीचड़ को नहीं हटाया गया है, कीचड़ की सफाई नहीं की है, क्योंकि गांव के लोगों का तरफ उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तालाब की स्वच्छता की याद किसी को नहीं आती। ख भाग। ग्राम्य जनाः, गांव के लोगों को जल शोधनार्थम, जल उस बावड़ी के पानी की सफाई के लिए अवश्यम जरूर शिक्षितव्याः, शिक्षा देनी चाहिए। कि मुनि ने देखा गांव के लोग सारे कार्य तालाब में करते हैं, यहाँ तक कि उसी का खाना, उसी का पानी खाने नहाने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु उसकी साफ सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है। इसीलिए गांव के लोगों को जल शुद्धि के लिए शिक्षित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मातृभाषायाम आशयम स्पष्टीकृतः। मातृभाषा में आशय स्पष्ट करें। सत्यस्य वचनम, सच बात श्रेय कल्याणकारी होती है।
सत्यात अपि सच से भी कल्याणकारी हितम भवेत, हित लाभ होता है, किसी का भला होना होता है। यत भूत हितम अत्यंतम एतत्, यत जो भूत प्राणियों का अत्यंतम अत्यधिक हितम हितकारी हो, लाभकारी हो, एतत् सत्यम यही सच है, मम मतम मेरे विचार में। दोबारा देखिए, सत्यस्य वचनम, सच बात, सच्चे वचन श्रेय कल्याणकारी होते हैं। सत्याद अपि सच से भी अधिक, हितम भवे सच से भी अधिक कल्याणकारी क्या है, किसी का हित लाभ होना। यद्भूत जो सभी प्राणियों के लिए, अत्यंतम हितम अत्यंत हितकारी है, लाभकारी है, एतत् सत्यम यही सच है, मम मतम मेरे विचार में यही सत्य है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पद परिचय लिखित है, पद परिचय लिखें। आनिए, आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय अव्यय पद बना है। असंतुष्ट, अ जमा सम जमा तुष जमा कते, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। वारित्वा, वार्य जमा कत्वा प्रत्यय है, अव्यय पद बना है। प्रसारितवान, प्र उपसर्ग है, श्री धातु है, जमा कत्वतु, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। सम्यक, सम जमा यक, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। आसीत, अस धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रसन्नः, प्र जमा सद जमा कतः, प्रसन्न पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्रेय, श्रेयस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। परिष्करणम, परिष्करणम शब्द प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दोनों में एक वचन में समान रूप बनते हैं। प्रथमतः, प्रथम शब्द है, तह प्रत्यय अव्यय पद बना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। रिक्स्थानानि पूर्यत, क भाग, पुष्करिणीम परितः, पहले में क्या आएगा, परितः, बावड़ी के चारों ओर नाना वृक्षाः सन्ति, अनेक पेड़ हैं। ख भाग, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, इमे जनाः, ख में क्या आएगा, इमे जनाः, इन लोगों को बोधितव्या, सिखाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। ग भाग, प्रदूषितम जलम, गंदे पानी को, पीत्वा पीकर, जना अपि रुग्णा भवन्ति, लोग भी बीमार होते हैं। घ भाग, जले अस्मिन्, इस पानी में, महामत्स्य है, अस्ति, मगरमच्छ है। अगला भाग, श्वः, प्रभाते, कल सुबह, बंद छेदम, बंद छेदम कृत्वा, बांध काट कर, जलम निष्कासयत, पानी को निकालना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। संधि विच्छेद कुरुते, संधि विच्छेद करें। तत्र एव, तत्र जमा एव, अस्मिन् अवसरे, अस्मिन् जमा अवसरे, सोपि सह जमा अपि, यथेच्छम, यथा जमा इच्छम, पंको उद्धारय, पंकः जमा उद्धारय, तद्रात्रो, तत् जमा रात्रो। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। स विग्रहम, समास नाम लिखते हैं, विग्रह के साथ समास के नाम लिखें। तट संलग्नाः, तटे संलग्नाः, इति सप्तमी तत्पुरुष, किनारे पर लगे हुए सप्तमी तत्पुरुष। असंतुष्ट है, न संतुष्ट है, जो संतुष्ट नहीं है, इति न तत्पुरुष समास। मिथ्यावादी, मिथ्या वदति इति सह, जो झूठ बोलता है, बहुब्री समास। कंपित कंठेन, कंपितेन कंठेन इति विशेषण विशेष्य क्रमधार्य समास। ग्राम्य जनान, ग्राम्यस्य जनान, गांव के लोगों का, इति षष्ठी तत्पुरुष समास। बंध छेदन, छेदम तो बंधा, बंधम च तत्छेदम इति कर्मधारय समास। निर्मलम, गंदगी का अभाव, पवित्र जो साफ सुथरा है। मला नाम अभाव है, इति अव्ययी भाव समास है।
इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।